आज से लू ग्रुप के अध्यक्ष ने कार्यकारी निदेशक पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इसने ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ ले आओ। साहब, ये वही है जो आपने मंगवाया था। एंजेड कैवियर जिसकी कीमत 1000 है, सोंग्यू का भेड़ का मांस जिसकी कीमत 2000 है, और काली ट्रफल वाला मांस जिसकी कीमत 5000 है। ठीक है, तुम सब चले जाओ। चलो चलें। कबाब की सीख, स्वादिष्ट और सस्ते, केवल 0.5 युआन प्रति सीख। स्वादिष्ट, सस्ते, केवल 0.5 युआन। मुझे 100 भेड़ के कबाब की सीख दो। तुम क्या देख रहे हो? तुम बेकार कबाब बेचने वाले। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? अगर नहीं तो जाकर पूछो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। 88.888 का वह कस्टम सेट जो आपने ऑर्डर किया था आ गया है। हे भगवान, क्या हुआ? वह तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता। तुम अरे, तुम कितने अनजान हो। अगर वह कहता है कि वह सबसे अमीर है तो है ही। मैं भी कह सकता हूं कि मेरा चाचा सबसे अमीर है। तुम बस इंतजार करो। रुको रुको रुको। तुम मुझे जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मैं इन दिनों यहाँ खाना पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कबाब बेचते हुए। फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं सबसे अमीर आदमी हूँ? खैर, जब लोग बाहर जाते हैं तुम अपनी खुद की पहचान बनाते हो। भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे, वह आदमी पीटा गया। उसने किसी बड़े आदमी को नाराज किया होगा। खैर, मुझे दूसरी चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसने अभी तुम्हें नाराज किया है। हाँ। ओह, अब मुझे याद आया, मेरी डिलीवरी लेट होने वाली है। मैं पहले जाता हूँ। रुको, अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम क्या इनाम चाहते हो? ओह, कोई जरूरत नहीं। तुम आसानी से पैसे नहीं कमाते। तुम जैसे लोग जो अभी भी भेड़ के कबाब बेचते हैं 0.5 युआन प्रति के लिए बहुत कम मिलते हैं। मैं चलता हूँ। ये कबाब से मध्य रात्रि नाश्ते के रूप में ले लो। ये मेरा फोन नंबर है। जहां तक मेरी बात है, मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। तुम एक अनुरोध कर सकते हो, चाहे वह कुछ भी हो, मैं मान जाऊंगा। अरे श्रीमान, आप काफी नेक हैं। फिर मैं चला जाता हूँ। फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने इजाजत दी। अलविदा। भूत, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं कहा कि तुम मर गए थे? भूत, यह अभिशाप। पूरे दिन वह सिर्फ उन गरीबों की मदद करती है। आखिरकार मेरे कारण उन्हें धोखा देकर उन गरीबों ने 1000 युआन की यह उपहार राशि इकट्ठा की। हाँ, सौभाग्य से पड़ोस का बूढ़ा आदमी मेरी बहन से शादी करने को तैयार है ताकि हमें ज्यादा दहेज मिल सके। ये मेरा अंतिम संस्कार हॉल है। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। यह है वह अच्छा आदमी जिसे मैंने चुना तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से। क्या तुम मुझे शादी करने पर मजबूर कर रहे हो? तुम साफ साफ मुझे बेच रहे हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया सिर्फ अच्छे दाम पर बेचने के लिए। वह देने को तैयार है 2000 युआन का दहेज। बिल्कुल, तुम मेरी तरह नहीं हो जो सगाई कर सकती है हुआवे ग्रुप के प्रशासनिक निदेशक से। मैं शादी नहीं करूंगी। कृतज्ञ मत बनो। आज तुम्हें जाना ही होगा लेने शादी का प्रमाण पत्र। मैं नहीं जाऊंगी।
अब मैं तुम्हें बांध लूंगा और तुम्हें नागरिक कार्यालय ले जाऊंगा। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम रुको। तुमने कहा था कि चाहे कोई भी अनुरोध हो तुम मान जाओगे, फिर मुझसे शादी करोगे। भागो मत। एक अजनबी आदमी ढूंढने की हिम्मत सहायता के लिए। मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। देखते हैं तुम कैसे ढूंढते हो। रुको मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। देखते हैं तुम कैसे ढूंढते हो। बूढ़े आदमी जल्दी करो, तुम्हारी पत्नी भाग गई है। आ रहा हूँ। प्रिया, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आ रहा हूँ प्रिया, चलो चलें। जाओ, चलो, हेलो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या ये स्वैच्छिक है? हाँ। मेरी पत्नी कल रात वह इतनी उत्साहित थी कि वह नशे में हो गई। कृपया अब उस पर मुहर लगा दें। रुको। तुम कौन हो? क्या तुम ठीक हो? बारबेक्यू बेचने वाला। बारबेक्यू बेचने वाला? इतना घमंड मत दिखाओ। क्या तुम एक 200,000 का दहेज ला सकते हो? क्या तुम एक बेटी को 2 लोगों को बेच रहे हो? तो क्या हुआ? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार वह तुम्हारी है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार वह उसकी है। जो ज्यादा पैसे देगा उसे रविवार मिलेगा। एक बारबेक्यू बेचने वाले के रूप में तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। यहाँ से निकल जाओ। मैं अभी भी बैग खरीदने के पैसे का इंतजार कर रहा हूँ। उसके साथ समय बर्बाद मत करो। एक बार मुहर लग गई तो प्रभावी हो जाएगी। हाँ। अब मुहर लगा दो। जल्दी करो। तुम कौन हो? जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी। मैं तुम्हें 1 कप चाय पिलाऊंगा। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। जाओ। हम पहले ही ड्यूटी से बाहर हैं। क्या यह जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी नहीं है? किसने कहा कि हम ड्यूटी से बाहर हैं? मुझे तुम्हारे लिए इसे संभालने दो। जो तुम्हारी माँ ने कहा। वाजपेयी, मैं बूढ़ा और गरीब हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम नुकसान में हो? रुको, ये सही नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं ही वह हूँ जिसने फायदा उठाया। जो बारबेक्यू तुम बनाते हो वह बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में देखता हूँ। अगर तुम सच में जियांगचेंग के बड़े आदमी होते तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता तुमसे मदद मांगने में। मेरी असली पहचान, क्या वह उसे डरा देगी? क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अपने रूममेट के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ले लिया अगले महीने का मेरा किराया। मेरे पास वहां एक और घर है। तुम मेरे घर आ सकते हो। क्या ये ठीक है? जरूर। सच में? हाँ, चलो चलें। मैं तुम्हें मूव करने में भी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम बहुत दयालु हो। धन्यवाद। जाओ। वही है। तुमने क्या कहा? जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी यहाँ है। मेरी चीजें कहाँ हैं? वे बालकनी पर हैं। तुम फिर से किराया नहीं दे सकते? तुम कमरे में क्यों घुसे हो? मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता सोचता हूँ। सड़क पर सो जाओ। वैसे अपनी चीजें ले लो, ये जगह घेर रहा है। मेरा एलवी, तुम मुझे पैसे चुकाओ। तू नीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें खराब करने की? रुको। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं कौन हूँ? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना?
वह मेरा पति है। तुम्हारा पति? तुमने एक बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी अमीर आदमी से संबंध बना लिया? एक दुष्ट व्यक्ति हर जगह दुष्टता देखता है। वह सिर्फ कबाब बेचने वाला है। तो तुम अब भी करीब हो। मैं सोच रहा था कि क्यों यहाँ बारबेक्यू की गंध आ रही है। ये दम घोंट रहा है। हारा हुआ। तो तुम खुद को हारा हुआ समझते हो। मैं तुमसे अलग हूं। मैं खुद को एक इंसान समझता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? ठीक है, मूल रूप से मैं चाहता था कि तुम सिर्फ एक बैग के लिए भुगतान करो, लेकिन अब ये 2 गुना होकर 1 से हाजिर हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आज्ञाकारी रूप से भुगतान कर दो, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी के हुआवे ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए। सचमुच? तो क्या हुआ? मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस से हूँ। मैं सबसे अमीर आदमी का सेक्रेटरी हूँ। पूरे जियांगचेंग में कोई ऐसा नहीं है जिसे वह संभाल न सके। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबसे अमीर आदमी के सेक्रेटरी को नाराज करना चाहते हो? उसने जो कहा थोड़ा डरावना लगता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या डर गए है ना? मैं फिर तुम्हें सलाह देता हूँ कि आज्ञाकारी रूप से भुगतान कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ये कैसे रहेगा? मैं बाहर जाकर एक कॉल करता हूँ। एक पल रुको। क्या तुम्हारा पति मजदूरों से मिलने गया पैसे उधार लेने के लिए? देखा? हुआवे ग्रुप। हेलो, तुम्हें हुआवे ग्रुप ने निकाल दिया है और अब से जियांगचेंग की सभी कंपनियां तुम्हें नौकरी नहीं देंगी। नहीं। क्यों? हमारे चेयरमैन ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा। पूरे जियांगचेंग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह संभाल न सके। माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। क्षमा कीजिए। कृपया इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें। शायद वह जानती है कि वह गलत है। चलिए चलते हैं। हाँ। जल्दी करो। मैं करूंगा, मुझ पर छोड़ दो। वे इतने उत्सुक क्यों हैं? हमने पहले उन्हें कुछ बारबेकू दिया था। पता चला कि प्रॉपर्टी मैनेजर खाने के शौकीन हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। चलिए चलते हैं। ख्याल रखना लियो, मैंने कोई गलती नहीं की। अभी है ना? नहीं नहीं, मैंने देखा कि वह मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे अमीर आदमी की पत्नी हमारे पड़ोस में रहती है। भविष्य के फंड सुरक्षित हैं। अनुमान, पिछली बार ये मेरी गलती थी। आपकी बहन कल सगाई की दावत दे रही है। चूंकि आपकी शादी हो गई है, अपने पति को भी साथ लाएं। मैं क्या हुआ? क्या आपको मदद चाहिए? ये मेरा अपना पारिवारिक मामला है, मैं खुद ही संभाल लूंगी। मेरी एकमात्र ड्रेस फट गई है। क्या ये आपकी एकमात्र ड्रेस है? हाँ, यह बनी है घर के पुराने पर्दों से। हालांकि यह फटी हुई है, फिर भी यह काफी अच्छी लगती है। मैं आपको एक नई खरीद दूंगा। मत करो। तुम कैसे इस तरह रहते हो? कपड़े 3 साल तक नए के रूप में रहते हैं, 3 साल पुराने जैसा और 3 साल सिले हुए के रूप में। इसके अलावा मेरे पास उत्कृष्ट कौशल है टांके छुपाने का। मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे सिलें। ठीक है, ठीक है, एक पल रुको। हेलो, मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदो। वैसे याद रखना, उन्हें खास तरह से लपेटना। यहाँ शैनेल। मेरा दोस्त होलसेल मार्केट में काम करता है। हर दिन कुछ खराब सामान होते हैं। ये 8 लाख की है, हाई एंड कस्टम मेड में।
क्या वह एक अच्छा दोस्त है? यह उसके द्वारा अफ्रीका निर्यात किया गया था। ये जिम्बाब्वे की मुद्रा है, ये बेकार है। वैसे ये आपके लिए है। ये क्या है? ये आपके लिए लाता है एक छोटा सा शुभ उपहार। ये काफी अच्छा लग रहा है। इस पारिवारिक चिन्ह के साथ अब पूरे जियांगचेंग में कोई भी नुआन को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह वही है जो मैनेजर ने निर्देश दिया, हुआवाई ग्रुप के चेयरमैन का पारिवारिक चिन्ह। यह एक विशिष्ट अतिथि है, तो मुझे मैनेजर को जल्दी रिपोर्ट करनी चाहिए। जाओ जाओ। यह है वह है मेरी बड़ी बेटी अन्नुअन। उसकी अभी शादी हुई है। तुम्हारा पति कहाँ है? वह व्यवसाय के कारण नहीं आ सका। क्या इसलिए क्योंकि वह दहेज नहीं दे सकता? शर्म से नहीं आया? तुम निकम्मे, तुम किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन तुमने ऐसे को चुना जो एक पत्नी का खर्च नहीं उठा सकता। एक बूढ़ा कुंवारा, एक गरीब बदनसीब। माँ, सभी मर्द मेरे पति जैसे नहीं होते, जो एक जियांगचेंग के अभिजात परिवार से आते हैं, अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हैं और हुआवाई में काम करते हैं, सबसे कम उम्र के प्रशासनिक निदेशक के रूप में। हाँ, एक औरत के लिए शादी जीवन का दूसरा मौका होती है। एक अच्छा आदमी ढूंढो और तुम आरामदायक जीवन जियोगी। एक गरीब आदमी से शादी करो तो तुम केवल जीवन भर कष्ट भोग सकती हो। फिर गरीब बच्चों का झुंड पैदा करो। मेरा पति एक ईमानदार आदमी है। तुम उसके बारे में बात करने के लायक नहीं हो। उफ, अगर तुम्हारे पति का थोड़ा सा दहेज नहीं होता तो मैं तुम्हें आने नहीं देती अपनी लिली की सगाई की दावत पर। जल्दी करो, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते भी तो वह मेरे और मेरे पति की मेहनत से और ईमानदारी से कमाया हुआ है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चली जाती हूँ। माँ, मुझे उसे सबक सिखाने दो। मुझे लगता है तुम्हें अब अपने गरीब पति का पीछा नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ एक गरीब आदमी है। मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं एक आलीशान जीवन की। मैं शादीशुदा हूं, मुझे मत छुओ। तुम सब क्या कर रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे बहकाओ मत। मैं तुम्हारा जीजा हूं। देखो, लिपस्टिक का दाग फंस गया है मेरे कपड़ों पर। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बेशर्म। चेयरमैन, हुआवेई होटल के मैनेजर ने कहा कि उन्होंने मैडम को उनके होटल जाते देखा। लगता है उन्होंने यह भी देखा कि मैडम की माँ पैसे मांग रही थीं। जाओ हुआवेई होटल। बेशर्म। आज तुम्हारी बहन की सगाई की पार्टी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के मंगेतर को बहकाने की? मैं सोचता था कि तुम अशुभ हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम प्रलोभक भी हो। उसने पहले मुझे छुआ। मानो मैं तुम में दिलचस्पी लूंगी। तुम्हें खुद को अच्छी तरह देखना चाहिए। अगर कोई झूठ बोले तो बिजली गिरे। ये बस परिवार के लिए एक कलंक है। सगाई की पार्टी रद्द कर दी गई है। बेटा चलो चलें। माँ, तुम्हारी माँ कौन है? तुम अभी तक परिवार में शादी करके नहीं आई हो। हम इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे परिवार का 10 लाख का सगाई उपहार वापस कर दो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम अशुभ। मैडम गुस्सा न करें। ये बच्ची अभी विरासत में मिली है। अपने पिता का बुरा स्वभाव। चिंता न करें, मैं उसे सबक सिखाऊंगी और आपको स्पष्टीकरण दूंगी। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? यहाँ आओ। अपनी बहन से माफी मांगो। वह आवाज क्या है? क्या यह हो सकता है कि उस विशिष्ट व्यक्ति के साथ कुछ हुआ हो? इधर आओ। अपनी बहन से माफी मांगो। तुम ही थी जिसने बहकाया,
अपनी बहन के मंगेतर को, नहीं तो परिवार की सजा का सामना करो। मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं बहकाया। तुम खुद निगरानी की जांच कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी बहस करने की, निगरानी की जांच किए बिना भी? मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नीच व्यक्ति। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं सीखोगी जब तक मैं तुम्हें न मारूं। मैं चाहती थी कि तुम एक अमीर आदमी से शादी करो, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुम्हें जाकर एक बूढ़े गरीब आदमी को ढूंढना पड़ा। एक बूढ़े गरीब आदमी को ढूंढना बुरा है, लेकिन तुम्हें अपने बहनोई को भी बहकाना पड़ा। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, माफी मांगो। उसका आदमी, मुझे वह दिया भी जाए तो मैं नहीं चाहूंगी। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। माफी मांगो। वह सचमुच कठोर था। अब तुम जानती हो। देखते हैं कौन पहले झुकता है, तुम और वह चतुर्मुंह या मैं और यह छड़ी। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि तुमने कभी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। बचपन से मैंने 6 साल की उम्र में खाना बनाना सीखा। मैं 14 साल की उम्र में काम करने निकली। मैंने तुमसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगी। मैं कहां गलत हुई? मैं उससे किस तरह कमतर हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से तुलना करने की? ठीक है, तब मैं तुम्हें बताती हूं। ज्योतिषी ने कहा तुम एक अपशकुन हो जो सिर्फ मेरे लिए अशुभ है। तुमने मुझे बचपन से कभी पसंद नहीं किया। यह सब उस ज्योतिषी के शब्दों की वजह से है। और क्या? इंसान की किस्मत आसमान से तय होती है। मुझे तुम्हें जन्म नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। अगर मुझे चुनाव दिया जाता तो मैं भी तुम्हें अपनी मां नहीं चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी कोख से पैदा हुए हो और मरने के बाद तुम अन परिवार की भूत बनोगे। रुको। कोई हिलना मत। तुम कौन हो? मैं जानता हूं। यह तुम्हारा गरीब पति होगा जो बारबेक्यू बेचता है। और पीछे वे अभिनेता हैं जिन्हें तुमने किराया किया है ना? तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पत्नी मुझे बहकाएगी। बेचारा आदमी, अपनी पत्नी को काबू में रखो। उसे मेरे पति के सामने फ्लर्ट न करने दो। तुम मूर्ख लोग योग्य भी नहीं हो मेरी पत्नी का ध्यान पाने के लिए। तुम ही मूर्ख हो। तुम एक बारबेक्यू विक्रेता मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हुआवेई ग्रुप के प्रशासन विभाग का निदेशक हूं। हुआवेई ग्रुप का प्रशासन विभाग? मैं सिर्फ सन देकाई को जानता हूं। श्री सन, वह हमारे प्रशासन विभाग के प्रमुख हैं। उसका नाम तुम्हारे लिए सीधे बुलाने के लिए नहीं है। न सिर्फ मैं उसे नाम से बुला सकता हूं, बल्कि अभी उसे यहां बुला भी सकता हूं। तुम एक बारबेक्यू विक्रेता हमारे नेता को बुला सकते हो। मैं घुटने टेकूंगा और सिर झुकाऊंगा माफी मांगने के लिए। प्यारे, ये गरीब आदमी बस पसंद करते हैं लोगों के सामने दिखावा करना, तुम्हारे जैसे। अगर वह इतना सक्षम है तो मेरी माँ और मैं भी उसे घुटने टेकेंगे और सिर झुकाएंगे। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे घुटने टेकते हो और सिर झुकाते हो। सन देकाई, 1 मिनट के अंदर मेरे सामने आओ। तुम एक बदबूदार बारबेक्यू विक्रेता। क्या जियांगचेंग में और जीना नहीं चाहते? दामाद, चिंता मत करो। ये अपशकुन और उसका गरीब पति, हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं आने देंगे हमारे परिवार के दरवाजे में। यही तुमने कहा। अब से अनुमान मेरी है और तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैंने यह कहा था, अब से यह कलंक बस निकल जाए इस परिवार से। अरे देखो, प्रशासन निदेशक हुआवी ग्रुप से यहाँ आ गए हैं। निदेशक, क्या आप शामिल होने आए हैं मेरी सगाई की पार्टी में?
सन डेकाई, तुम्हारे आदमियों ने मेरी औरत को परेशान किया, इस बारे में तुम क्या कहते हो? तुम एक बारबेक्यू विक्रेता मेरे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? निदेशक, मैं अब इस आदमी को तुरंत हटा दूंगा। तुम मूर्ख। मैं इस गंदी चीज को हमारे ग्रुप से बाहर निकालने वाला हूं। लिu शेंग, तुम्हें निकाल दिया गया है और मैं तुमसे कह रहा हूं, आज से जियांगाजो की सभी कंपनियों को तुम्हें काम पर रखने से मना किया गया है। निदेशक, क्यों? यह क्यों है? मैं मेरे सामने घुटने टेकना, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए उसके सामने। क्या? वे हैं। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? सन डेकाई, यहाँ के लोग तुम्हारे साथ निपटने के लिए छोड़े गए हैं। हाँ। नुआन, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। बेटा। निदेशक, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं तुमसे मेरी जान बख्शने की विनती करता हूं। तुम शादी क्यों करते हो? एक कलंक से? हेलो, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई है अनलिली नाम का? खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमारा लिव परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। प्यारे, क्या आखिरकार क्या हो रहा है? क्यों? मैं ये सब तुम्हारी गलती है, हमारे लिव परिवार को बर्बाद करने की। तलाक। नहीं प्यारे, हम तलाक नहीं ले सकते। मैं तो तुम्हारे बच्चे से भी गर्भवती हूँ। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारी चाल में फंसती? मैं और तुम दुष्ट, वह कुछ खास नहीं है। फिर भी तुम उसे खजाने की तरह समझते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह सगाई की पार्टी रद्द कर दी गई है। मेरी 10 लाख युआन वापस करो मुझे। क्या रद्द कर दिया? पैसा तो मेरी जेब में पहले से ही है और तुम इसे रद्द करना चाहते हो? हरगिज नहीं। तुम क्या? मैंने जुआ का अपराध किया है, 10 साल की सजा हुई है। तुमने क्या कहा? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगा। चलो नुआन, देखो, यह मलेशियाई एम्पुराउ है, प्रोटीन से भरपूर, और यह सुनहरे रेशम का बर्ड्स नेस्ट है जिसमें खून है। यह खून और ऊर्जा बढ़ाता है। और यह इटालियन सफ़ेद ट्रफल है, विटामिन सी की पूर्ति करता है। ये सब दिन में 2 बार लो, आधे महीने में तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। अरे 1 मिनट रुको, तुमने ये चीजें कहाँ से लाई? ये महंगी है ना? मुफ्त। हर बार जब मैं बाजार जाता हूँ सामान खरीदने के लिए, मेरे पुराने दोस्त ये सुनकर कि मेरी पत्नी को चोट लगी है, सभी स्वेच्छा से भेज देते हैं। तो तुम्हारे अच्छे संपर्क हैं? ओह, खैर, मैंने इसे एक बूढ़े चीनी दवा वैद्य से लिया, एक अनोखा गुप्त नुस्खा। दिन में 3 बार लगाएं और फिर बस इसे लगाएं, लगा दो और ठीक हो जाएगा। फिर तुम पहले लगाओ, मैं बाहर जाता हूं। अरे रुको, मैं अपनी पीठ तक नहीं पहुंच सकती, इसमें मेरी मदद करो। जल्दी करो, पहुंच नहीं सकती। हिलना मत। वैसे पिछली बार तुमने जो क्रेस्ट दिया था वह कैसे बिल्कुल वैसा ही है जैसा नीलामी वाला? तुमने इसे कहां से लिया? तुम्हारा मतलब वो कबीले का क्रेस्ट?
वो मुझे दिया गया था हुआवी ग्रुप के चेयरमैन द्वारा। चेयरमैन? वे अक्सर आता है मेरी बारबेक्यू स्टॉल पर और कुछ समय बाद हम दोस्त बन गए। वह चेयरमैन बहुत अच्छा है। ठीक है, कपड़े पहन लिए। कल मैं स्टॉल नहीं लगाऊंगा, घर पर आराम करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, लेकिन कल मुझे जाना है थैंकफेई ग्रुप के इंटरव्यू के लिए, घर पर नहीं। तो फिर तुम क्यों नहीं करते हुआवे ग्रुप की कोशिश? तुमने अभी कहा कि उनका चेयरमैन अच्छा है। हुआवे ग्रुप स्नातकों पर भी विचार नहीं करता, शीर्ष विश्वविद्यालयों के छात्रों को। मैं इसे छोड़ता हूँ। ये जरूरी नहीं कि सच हो। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताएं क्षमता के बराबर नहीं है। तो मैं उन्हें भेजूंगा एक ईमेल। खैर, अब मैं उन्हें भेज रहा हूं। वे कब मुझे जवाब देंगे? क्या मुझे अभी भी जाना चाहिए कल थैंकफेई ग्रुप के इंटरव्यू के लिए? नुआन, मैंने हाल ही में एक जादू का तरीका सीखा जो कुछ भी प्रकट कर सकता है। क्या तुम इसे मानते हो? ज्यादा नहीं। तो क्या तुम इसे देखना चाहते हो? हाँ। वाह, मैं पास हो गया। सच में? मासिक वेतन 50,000, यातायात भत्ता 10,000, आवास भत्ता 60,000। तुम बस मेरे सुपर हीरो हो। बहुत उत्साहित ना हो, चोट न लगे। आज से हमारा कानूनी विभाग ऊपरी मंजिल पर काम करने के लिए जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम चेयरमैन को देख सकते हैं? वह बहुत रहस्यमय है। ग्रुप निदेशकों को छोड़कर किसी ने उसे नहीं देखा है, तो इसकी प्रतीक्षा है। तुम जैसी औरत चेहरे पर झुर्रियों के साथ अभी भी चेयरमैन की पत्नी बनने का सपना देखती है? मुझे लगता है केवल एक युवा और सुंदर इंटर्न जैसे अनुआन ऊर्जा से भरी आकर्षित कर सकती है चेयरमैन का ध्यान। मेरे पास ऐसे विचार नहीं है। सब चुप रहो। अनुआन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। चेयरमैन, कानूनी विभाग के प्रमुख, अपनी पत्नी को जाने दो और कोशिश करो श्री फेंग के कानूनी अनुबंध के लिए, और कहा कि अगर वह इसे नहीं ला सकती तो उसे सीधे भगा दो। मुझे यह व्यक्ति याद है जो कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। अब तक कोई इसे संभाल नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस रूम सर्विलांस, मुझे लाओ। या श्रीमो, नमस्ते। मैंने आपका नाम बहुत सुना है। किसने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कहा? माफ कीजिए, तो मैं उसे ले लूंगा। रुकिए, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। तुम बाहर जाओ। खैर, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं तुम्हारा जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी हूं, मूतियानई। मोटा। तुमने इतना वजन कैसे कम किया? बेशक ये तुम्हारे लिए है, नुआन। मैंने 5 साल बस तुमसे मिलने के लिए बिताए। चेयरमैन, यह लड़का तुम्हारी औरत को पाना चाहता है। मैंने 5 साल बस तुमसे मिलने के लिए बिताए। क्या ये औरत सभी मर्दों से विशेष व्यवहार पाती है? मैं शादीशुदा हूँ। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले जाती हूँ। रुकिए, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं अभी फोन कर सकता हूँ। ठीक है। जानू, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। मैं बाद में आऊंगा तुम्हारे बारबेक्यू स्टॉल पर मदद करने के लिए। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति बाहर है, निश्चित रूप से कुछ छुपा रहा है। मैं तुम्हारी कंपनी की इमारत के नीचे हूँ, खास तौर पर तुम्हें ऑफिस से उठाने के लिए।
जानू, तो मैं अभी नीचे आती हूँ। नुआन, तुम्हारे हुनर और निपुण होते जा रहे हैं। बेशक एक अच्छा शिक्षक उत्कृष्ट छात्र पैदा करता है। यहाँ कुछ और मसाला डालो। एक बारबेक्यू विक्रेता, वह कैसा अच्छा शिक्षक है। अरे, और डालो। बारबेक्यू विक्रेता, तुम इसकी बहुत अधिक मात्रा नहीं डाल सकते। हेलो, अब ये सही है। हेलो, बारबेक्यू विक्रेता, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। नुआन से तलाक लेने के लिए क्या कहते हो? 50 लाख। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा नुआन से तलाक लेने के लिए। तुम क्या कहते हो? 50 लाख? क्या ये सच है? ये सच है। जानो, तो पहले नकली तलाक ले लेते हैं और उसके 50 लाख मिलने के बाद हम भाग सकते हैं। क्या कहते हो? ठीक है। नहीं नुआन, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हें उसके साथ पीड़ित होते देख नहीं सकता। मैं मू परिवार का तीसरा बेटा हूं। नानचिंग का सबसे अमीर आदमी, तुम जानते हो, वह मेरे दूसरे चाचा हैं। केवल मैं ही तुम्हें एक बेहतर जीवन दे सकता हूं। तो तुम मुझे क्या के बेटे हो? मैंने सुना है कि हाल ही में मू ग्रुप के शेयर लगातार 3 बार गिरे हैं, है ना? तुम एक बारबेक्यू विक्रेता कुछ नहीं जानते। मोतिया नहीं, अगर तुमने मेरे पति की बदनामी फिर की तो हमारी 10 साल से अधिक की दोस्ती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नुआन, मैं ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। मुझे तुम पर 7 साल से क्रश है। ये वाला काफी अच्छा ग्रिल किया हुआ है। हाँ, ये वाला सचमुच अच्छा है। नुआन, चूंकि मैंने तुम्हें चुना है, मैं हठपूर्वक तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। प्यारे, गलत मत समझो, वह मेरा जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी है। वो एक थोड़ा मोटा बच्चा था। उस समय उसे अक्सर परेशान किया जाता था। मैंने उसे एक बार बचाया था। मेरे दिल में वह हमेशा रहेगा। एक छोटा बच्चा जो कभी बड़ा नहीं होता। चिंता मत करो, तुम कैसे व्यक्ति हो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बस मुझ पर भरोसा करो। मेरे लिए मैं बड़ी दौलत नहीं चाहता। मैं बस एक ईमानदार और जमीन से जुड़ा व्यक्ति चाहता हूँ। तुम 5 के लिए तुम्हारा बारबेक्यू तैयार है। यहाँ नुआन, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं ईमानदार नहीं हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नुआन, मेरे साथ नीलामी में चलो। नीलामी? क्या वह ऐसी जगह है जहां मैं जा सकती हूँ? ओह, तुम्हारा चेयरमैन इस चैम्बर का अध्यक्ष है। मेरी शादी पर बधाई देने के लिए वो एक तोहफा देना चाहता है, इसलिए जो चाहो चुन लो। हेलो, मुझे पता है। क्या तुम व्यस्त हो? क्या ये सुअर फार्म का आपूर्तिकर्ता तुम्हें ढूंढ रहा है? अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो मैं पहले खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो तुम आगे बढ़ो, मैं जल्दी ही वहां पहुंचूंगा। हाँ। मैंने सुना है कि हुआशिया चैम्बर का अध्यक्ष 5 साल से नीलामी में नहीं आया है। आखिरकार आज वह दिखा। श्याओतांग, तुम सबसे सुंदर महिला आज यहाँ की हो। जब अध्यक्ष आएगा तो निश्चित रूप से वह पहले तुम्हें देखेगा। हेलो, कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। अध्यक्ष का परिवार चिन्ह। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें अंदर ले चलने दो। इस तरफ कृपया। हे भगवान, यह महिला कौन है? मैंने कभी नहीं देखी इतनी सुंदर महिला पहले। रुको, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है? तुम अंदर कैसे आए? उसके पास अध्यक्ष का परिवार चिन्ह है। तुम्हारे पास कैसे है हमारे अध्यक्ष का परिवार चिन्ह? टीम लीडर, ये मुझे मेरे पति ने दिया था। झूठा। मुझे लगता है कि तुमने ये चुराया है। मैंने ये नहीं चुराया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? तुम उसे हाथ मत लगाओ। नुआन ऐसा काम नहीं कर सकती है।
अध्यक्ष, मैडम के परिवार प्रतीक का संकेत कट गया है। 1 मिनट के अंदर नीलामी पर पहुंचो। जी सर। उसे हाथ मत लगाओ। नुआन नुआन ऐसा काम नहीं कर सकती है। युवराज मु की पहचान पाने के लिए वह शायद चोर नहीं है, सही है? मेरे मामा हुशिया चैम्बर के उपाध्यक्ष मा हुयुन हैं और वह अध्यक्ष के सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं नुआन नुआन को कई सालों से जानता हूँ। वह चोरी नहीं कर सकती है। युवराज मु, तुम अभी बहुत जवान हो। आप जानते हैं लोग बदल सकते हैं, खासकर वे जो विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं। वह मेरी अधीनस्थ है। मुझे उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से पता है। उसके पिता जल्दी चल बसे। उसकी माँ जुआरी है। उसकी बहन ने गर्भपात करवाया और स्कूल छोड़ दिया। इतनी निम्न पृष्ठभूमि वाले किसी के लिए चोरी के अलावा मुझे कोई और तरीका नहीं सूझता जिससे मिल सके अध्यक्ष का परिवार प्रतीक। मेरी पृष्ठभूमि तुम्हारी जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चोरी या लूट नहीं करता हूँ। मैं ईमानदारी से जीता हूँ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैंने यह चुराया है? क्योंकि तुम गरीब हो। क्या तुमने कभी किसी अमीर व्यक्ति को देखा है जो हमेशा चोरी करता रहता है? बस तुम्हारे जैसे गरीब लोग ही पूरा दिन बिताते हैं हमें घूरते हुए ईर्ष्यापूर्ण नजरों से। जब कोई अमीर व्यक्ति जमीन पर थूकता है, तुम गरीब लोग उसे अमृत समझते हो और चाट लेते हो। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे सिद्धांत हैं। मेरे टीम लीडर के रूप में तुम मुझे अनजाने में आरोप लगाते हो कि मैं बेईमान हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल गंदा है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? तुम क्या कर रहे हो? चूंकि उसने अध्यक्ष का प्रतीक चुराने की हिम्मत की है, उसके पास जरूर होगा और चीजें छिपाई हुई हैं। गार्ड्स, उसके कपड़े उतार दो। उसे तलाशी लो। तुम क्या कर रहे हो? उसे हाथ मत लगाओ। मैं मू ग्रुप का तीसरा बेटा हूँ। शिष्टाचार बनाए रखो। श्रीमो, उसने अध्यक्ष के कुल प्रतीक की चोरी की है। हम उनके साथ छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मुझे जाने दो। उसकी स्कर्ट उतार दो। नुआन नुआन, मुझे जाने दो। रुको, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने का क्या अधिकार है? तुम तो बस एक बारबेक्यू विक्रेता हो। नुआन नुआन के लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? ओह, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक गरीब लड़का है? बिल्कुल सही। सुरक्षा! इस चोर जोड़े को गिरफ्तार करो और उन्हें ले जाओ। किसी की हिम्मत हो तो आजमाए। कायरों की टोली। मेरे चाचा चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं। तुम सच में एक बारबेक्यू विक्रेता से डरते हो? माँ हुआयून के पास कब थी तुम जैसी नीच नातिन? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मेरे चाचा को नाम से बुलाने की हिम्मत करते हुए? न केवल मैं उसे नाम से बुला सकती हूँ, बल्कि उसे अपने सामने घुटने टेकवा भी सकती हूँ। माँ हुआयून, तुम्हें 1 मिनट है उन बूढ़े लोगों को लाने के लिए चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और यहाँ आ जाओ। चाचा, आप यहाँ हैं। रास्ते से हटो। मां हुआयून, चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, सभी सदस्यों के साथ वांग जियानिंग, लिu क्यांगडिंग, लई जिजुन अध्यक्ष को प्रणाम करते हैं। तुम अध्यक्ष हो? चाचा, वह अध्यक्ष है। तुम अध्यक्ष हो? उपाध्यक्ष, तुम्हें गलती हुई है। मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरा दोस्त है, एक विशिष्ट अतिथि। मेरी आंखों को देखो, वे धुंधली हो रही हैं। माफ करना। अध्यक्ष और युवती घर घर खेल रहे हैं। हर कोई उसके साथ खेल रहा है। नुआन नुआन, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हारा अध्यक्ष वह है। नमस्ते। तो तुम हो हमारी कंपनी का अध्यक्ष? मैं अक्सर अपने पति को तुम्हारा जिक्र करते सुनती हूँ। महिला का हाथ मैं कैसे छूने की हिम्मत करूं? रुको, तुम्हें अध्यक्ष को छूने का क्या अधिकार है? क्या तुम योग्य हो? इस अंधे मूर्ख को मारो। चाचा,
तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसे कभी अधिकार नहीं था अध्यक्ष को छूने का। सबसे कम योग्य व्यक्ति तुम हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हुआवे ग्रुप में रहने का। तुम एक बारबेक्यू विक्रेता, मुझे आलोचना करने का क्या अधिकार है? चुप रहो। कोई है? उसे मेरे लिए बाहर खींचो। चाचा, मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चाचा, मैं अध्यक्ष, इस तरह की औरत इतनी नीच, बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। चेयरमैन, चलो नीलामी जारी रखते हैं। कृपया। आज की सबसे महत्वपूर्ण नीलामी वस्तु एंटोनेट का मोतीहार है। प्रारंभिक बोली 1 करोड़ रुपए। वाह, कितना सुंदर। तुम्हें पसंद है? मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदूंगा। जरूरत नहीं है। अरे, चाहे तुम मेरे दूसरे चाचा से जुड़े हो, फिर भी तुम हमारी नुआन के लायक नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली वित्तीय ताकत। 1.2 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। एक बारबेक्यू विक्रेता, तुम्हें बोली लगाने का क्या अधिकार है? 1.5 करोड़ रुपए। कौन कहता है कि मेरा अधिकार नहीं है? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए। मुझे यकीन है कि तुम्हारी जेब में तुम्हारे पास 3000 युआन भी नहीं है। ढोंग बंद करो। 305 करोड़ रुपए। आखिर इस औरत की पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, क्यों? 2 आदमी उसके लिए लड़ रहे हैं। नहीं, बोली लगाना बंद करो। मैं इतनी महंगी चीजें पहनने का खर्च नहीं उठा सकती। नुआन, मुझे लगता है कि तुम इसके लायक हो। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना चाहिए। 5 करोड़ रुपए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सबसे ज्यादा लायक हूं नुआन का। 6 करोड़ रुपए। आकाश दिया जलाओ। आकाश दिया जलाओ। आकाश दिया जलाओ का क्या मतलब है? आकाश दिया जलाओ का मतलब है, चाहे दूसरे कितनी भी बोली लगाएं, आकाश दिया जलाने की कीमत हमेशा ऊंची रहेगी। आकाश दिया जलाना ताकत का प्रतीक है। जो भी उससे प्रतिस्पर्धा करता है वह उसे चुनौती दे रहा है और उसकी समर्थन शक्ति को। 10 करोड़ रुपए। कोई और बोली? मैं बोली लगाता हूं। तुम्हारे पिता कौन है? मैं वांग जियानलिन का बेटा। इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करता। 12 करोड़ रुपए। अभी कार्ड स्वाइप करो। छोकरे, क्या तुम्हें बोलने का अधिकार भी है? ये स्वाइप नहीं हो सकता। ये स्वाइप नहीं हो सकता। अपर्याप्त बैलेंस। 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हम 10 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। पिताजी, मैं एक अपमान हूं और हमारा मुंह परिवार दिवालिया हो गया है। हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। जवान साहब, मैंने आपको चेतावनी दी थी। दुर्भाग्य से आप ही वो थे जिसने मुंह परिवार की आखिरी कड़ी तोड़ दी। नुआन, तुम घर जाओ और पहले मेरा इंतजार करो। मेरे पास अभी कुछ काम निपटाने हैं। श्रीलू, ये सब मेरी गलती है। ये सिर्फ हमारे बच्चे का नादानी है। श्रीलू, हम गलत थे। कृपया माफ कर दीजिए हमें। श्रीलू। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों घुटने टेक कर माफी मांग रहे हैं एक सड़क विक्रेता से? मू जी कियांग, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर बेटे को सिखाया नहीं गया तो पिता की गलती है। अगर बेटे को सिखाया नहीं गया, परिवार समृद्ध नहीं होगा। बदमाश, तुम्हें तो पता भी नहीं तुमने किसे नाराज किया है। हमारा मुंह परिवार पहले ही दिवालिया हो गया है। वही एकमात्र है जो हमें रास्ता दे सकता है। मुंह परिवार दिवालिया है? नहीं पिताजी। क्या तुम्हें चेयरमैन का पता नहीं है? चलो हमारे दूसरे चाचा से मदद मांगने जाते हैं। दूसरे चाचा, कृपया हमें बचाइए। मूर्ख, वह तुम्हारे दूसरे चाचा हैं। वो चेयरमैन है।
चेयरमैन, दूसरे चाचा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं अंधा था और आपके महत्व को नहीं पहचाना। मैं वाकई जानता हूँ कि मैं गलत था। मेरी औरत के बारे में सोचने की हिम्मत क्या? मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। दूसरे चाचा, कृपया हमारे परिवार को बख्श दीजिए। मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। शुक्रिया दूसरे चाचा, शुक्रिया दूसरे चाचा। सुनो, यहाँ मौजूद सभी लोग अपने लोगों को नियंत्रण में रखो। मैं लू झाओचुआन बस अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। अगर हमें फिर परेशान किया गया तो मुझे क्रूर होने का दोष मत दो। जी चेयरमैन। चेयरमैन, बुरी खबर। युवती के फोन का स्थान उसके वास्तविक स्थान से अलग है। जल्दी से एक कार भेजो। जी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा आज रात का दूल्हा हूं। छोटी प्यारी, मुझे काटने की हिम्मत क्या? यह एक अच्छी चीज है। यह तुम्हें आरामदायक महसूस कराएगा। किसकी हिम्मत है मेरी औरत को छूने की? नुआन, डरो मत, मैं यहां हूं। तुम आखिर कौन हो? मेरा मजा खराब करने की हिम्मत कर रहे हो? चेयरमैन की औरत को छूने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह प्यारी सी लड़की मैंने 50,000 युआन में खरीदी थी। वांग फेई, मेरे लिए पता लगाओ किसने उसे यहां भेजा है। उसे उस व्यक्ति के कमरे में भेज दो। हाँ, उठो। चेयरमैन, आप कौन हैं? नुआन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मत जाओ। पहली बार जब हम मिले तुमने कहा था चाहे मैं कुछ भी मांगू तुम मान जाओगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? या तो तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? हाँ, लेकिन अब मैं बस तुम्हारा पति हूं। चलो, मेरा विशेष पकवान चखो, ब्रास्ड पोर्क। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैसा है? हम स्वादिष्ट। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। क्या हुआ? क्या स्वाद ठीक नहीं है? ये काफी स्वादिष्ट है। बस इतना है कि इसका स्वाद कुछ ऐसा है जैसे मेरे पिता का खाना। ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब तुमने मुझसे अपने पिता का जिक्र किया है। तुम जानते हो, जब मैं 6 साल की थी मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ और बहन मुझे कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तो जब से मेरे पिता का निधन हुआ मैंने खुद को हमेशा एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा है। नुआन, तुम कहाँ हो? तुम अपना जन्म नहीं चुन सकते, लेकिन तुम अपना परिवार नए सिरे से चुन सकते हो। अब से मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। मैं भी तुम्हारा परिवार बनूंगी। आओ। कुछ